पूरे 1 साल और 13 दिन के बाद किसान आंदोलन को समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन स्थगित करने का ऐलान जरूर कर दिया गया है। और इसी के साथ दिल्ली के पास सिंगू बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट अब हटने शुरू हो गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह ऐलान किया है कि वो 11 दिसंबर को पूरी तरह से दिल्ली की सीमाओं को खोल देगा और दिल्ली की सीमाओं से अपने घर ये सारे किसान लौट जाएंगे। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि इस आंदोलन ने इस देश को क्या दिया, आप सबको क्या दिया। दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन में किसानों की सुरक्षा के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए और ये सारा पैसा देश का टैक्स देने वाले लोगों की जेब से गए हैं। 7.5 करोड़ इनकी सुरक्षा में खर्च हो गए। इस आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए के टोल टैक्स का नुकसान हुआ। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 378 दिन तक आंदोलन चलने से भारत को 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह पूरे देश के सालाना रक्षा बजट का दुगना है। पेंशन हटाकर इस साल देश का रक्षा बजट 3,60,000 करोड़ रुपए है। यह पैसा इस देश के टैक्स पेयर्स का है, जो सरकार को टैक्स तो देता है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से सड़कें इस्तेमाल नहीं कर पाता, अपने काम पर नहीं जा पाता। हालांकि आपके लिए एक अच्छी खबर यह है कि 380 दिन बाद 11 दिसंबर को दिल्ली की सारी सड़कें, दिल्ली के आसपास एनसीआर में जो सड़कें 1 साल से ब्लॉक्ड पड़ी थीं, वो सब खुल जाएंगी और अब आप इस देश में अपनी मर्जी से इस देश की सड़कों का प्रयोग करते हुए कहीं भी बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है और ये कितनी बड़ी बात आज के समय में हो गई है कि अब आप दिल्ली के आसपास कहीं भी बिना रोक टोक जा सकते हैं। एक आखिरी बात हम आपको जो जरूरी है बताना चाहते हैं कि ये आंदोलन अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। किसानों ने इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा अब भी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम इसे स्थगित कर रहे हैं और इसका मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो यह आंदोलन फिर से शुरू हो सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.